अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। हम लोग चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोगों ने रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। तो रिव्यू एक्सरसाइज में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यूज़ के हैं। तो हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज़ है दी सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ दी सेट। हम एक सेट दिया है और इसको हम लोगों ने सेट बिल्डर फॉर्म की नोटेशन में लिखना है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू 1/2n+1 और n बिलोंग कर रहा है होल नंबर में से। अब होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0, 1, 2। ठीक है, ये सारे हमारे पास 0 से स्टार्ट होकर ऑनवर्ड सारे होल नंबर जाते हैं। अब ये देखें, n की जगह अगर 0 रखें तो 2 0 0 +1, ठीक है, 1 आ जाएगा और 1/1 1 आ जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर 1/2 n की जगह 1 रखें तो +1, 1/2 + 1 इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, 2 रखेंगे तो हमारे पास 1/5 मिल जाएगा। इसी तरह सोन चलता जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड है इफ़ ए इज़ इक्वल टू एम्प्टी सेट है देन पावर सेट लिखना है। ठीक है, तो पावर सेट में एक ही एलिमेंट आएगा, वो खुद ये सेट आ जाएगा, एम्प्टी सेट। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ यू इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5, ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज़ इक्वल टू 3 4 5, देन यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। ए क्या है हमारे पास? 1 2 3, ठीक है, और इंटरसेक्शन लेना है हम लोगों ने बी के साथ। तो बी क्या है हमारे पास? 3 4 एंड 5। इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास 3 आ रहा है, तो 3 आ जाएगा सिर्फ। ठीक है, 3 आ गया। अब क्या करना है? u-3 करना है। u जे है, ठीक है, उसमें से 3 माइनस करेंगे। ठीक है, 3 निकाल दें तो बाकी क्या बचेगा? 1 2 4 एंड 5। तो हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। इफ़ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट, कह रहे हैं ए और बी हमारे पास ओवरलैप कर रहे हैं, देन कार्डिनैलिटी ऑफ ए माइनस बी इज़ इक्वल टू। तो कार्डिनैलिटी ऑफ ए माइनस बी किसके इक्वल आएगी? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं। तो हम देखते हैं, ये हमारे पास ओवरलैप कर रहे हैं तो मतलब इनमें कुछ कॉमन होगा। ये सेट ए है बेटा और ये सेट बी है। ठीक है, अब ए माइनस बी, वो तमाम एलिमेंट जो ए में हों और बी में ना हों, तो हमें ये वाला पोर्शन मिलेगा, ये वाला। ठीक है, ये वाला मिलेगा। अभी देखें तो हमारे पास ये इक्वल आता है, कार्डिनैलिटी ऑफ ए के नहीं इक्वल आ रहा, क्योंकि हमारे पास ये कॉमन पोर्शन है ना, वो निकल गया अंदर से। कार्डिनैलिटी ऑफ बी ये भी नहीं आएगा। ए इंटरसेक्शन बी में तो ये वाला पोर्शन आ रहा था, तो ये तीनों ऑप्शन निकल गए हैं। डी ऑप्शन है कार्डिनैलिटी ऑफ ए। ठीक है, कार्डिनैलिटी ऑफ ए ये प्रॉपर है पूरी। ठीक है, माइनस करेंगे उसमें से ए इंटरसेक्शन बी ये वाला था, इसमें से पूरी ए में से हम इसे माइनस कर देंगे तो हमारे पास ए माइनस बी की कार्डिनैलिटी आ जाएगी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है हमारे पास। इफ़ कार्डिनैलिटी ऑफ ये वाला 5 वाला, इफ़ ए सबसेट है बी एंड बी माइनस ए एम्प्टी सेट है, देन कार्डिनैलिटी ऑफ बी माइनस ए इक्वल टू। तो बी माइनस ए कार्डिनैलिटी किसके इक्वल जाएगी? तो ये हमारे पास जाएगी कार्डिनैलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ ए के। कैसे? अब देखें, ए सबसेट है बी का और बी माइनस ए नॉन एम्प्टी है। फर्ज कर ले, हम एग्जांपल लें अगर, तो हमारे पास है ए है सबसेट है बी का। ठीक है, ए सबसेट बी होने का क्या मतलब है कि बी एक बड़ा एलिमेंट है, सेट है। ठीक है, और ए उसके अंदर है। बी माइनस ए नॉन एम्प्टी आ रहा है, बी माइनस ए करेंगे तो क्या आएगा? बी माइनस ए, वो तमाम एलिमेंट जो ए में हों लेकिन बी में ना हो। ठीक है, वो तमाम एलिमेंट जो बी में हों लेकिन ए में ना हो, तो वो कौन सा आएगा? ये वाला पोर्शन आएगा सारा हमारे पास। देन बी माइनस ए कितने नंबर आएंगे, कार्डिनैलिटी कितनी बनेगी, वो फाइंड करना है। तो बी टोटल बी में से ए निकाल देंगे तो हमें ये वाला पोर्शन मिल जाएगा बी माइनस ए। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है हमारे पास। 6 है इफ़ कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू 50, कार्डिनैलिटी ऑफ ए 30, कार्डिनैलिटी ऑफ बी 35 एंड ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है हम लोगों ने। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन लगाएंगे। ठीक है, हमारे पास 2 पॉइंट्स वाला, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15 आ जाएगा। ये आप लगा के देख लीजिएगा। इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इज़ इक्वल टू एक्स वाई जी, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी कंटेन एग्जैक्टली हाउ मच एलिमेंट्स। ठीक है, हमारे पास इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 4 है और ये 3 है, 4 3s आर 12 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट है हमारे पास। 8 है इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 2, देन द वैल्यू ऑफ एफ इंटू ए प्लस 1 इज़ इक्वल टू। अब यहाँ पे x लिखा हुआ है ना, वहाँ पे रिप्लेस करेंगे a प्लस 1। ये देखें, x है एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 2,
एक्स की जगह हम रिप्लेस करेंगे एक्स इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वन, तो एक्स प्लस वन का स्क्वायर, सॉरी ए प्लस वन का स्क्वायर माइनस थ्री ए प्लस वन प्लस टू। यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ए यहाँ पे क्या है, हमारे पास ए ही है, तो ए का स्क्वायर प्लस टू ए प्लस वन माइनस थ्री ए माइनस प्लस माइनस माइनस थ्री प्लस टू आ जाएगा। ए का स्क्वायर, ये टू ए है माइनस थ्री है, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस ए। इसी तरह हमारे पास वन और ये टू थ्री बन जाएगा और थ्री माइनस थ्री ज़ीरो हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस ए हमारे पास आंसर आ जाएगा, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। गिवन डैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस वन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 28, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स की वैल्यू हम लोगों ने क्या करनी है, फाइंड करनी है। जबकि एफ ऑफ एक्स दिया गया है, एफ ऑफ एक्स कितना दिया है 28, इक्वल जा रहा है ये 3x प्लस वन के, वन इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 28 माइनस वन इज इक्वल टू 3x, 27 इज इक्वल टू 3x, तो 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 9 3 ज़ार हमारे पास आ जाएगा 27, तो ये इसका 9 आ जाएगा आंसर हमारे पास। ठीक है, लास्ट वन है, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू a b, two non-empty sets and f a to b be a function defined as f of 1a 2b 3b which is of the following statement is true। तो हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, क्या ये इंजेक्टिव है, सुरजेक्टिव है, बाईजेक्टिव है, या f इज़ इनटू ओनली, या सिर्फ इनटू है। तो ये हमारे पास देखें ए के जो हमारे पास ऑप्शन बी है ना, जो सेट बी है उसके सारे एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं। ये सेट ए है, उसके एलिमेंट है 1 2 3, और बेटा ये सेट बी है, उसके एलिमेंट है ए और बी, ये इनके दरमियान मैपिंग है एफ। अब ये देखें, वन मैप का आ रहा है ए के ऊपर, वन ए पे, इसी के अलावा 2 बी पे एंड 3 भी बी पे। ठीक है, तो ये ऐसा वो सेट जिसमें ये बी के, ये सेट ए है और ये बी है, जिसमें रेंज सारी की सारी इस्तेमाल हो जाए, वो हमारे पास सब्जेक्टिव फंक्शन होता है। मैं पीछे डेफिनेशंस पर आ चुकी हूँ आपको। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमारे पास फर्स्ट है एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू 2n, जबकि n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में से। तो हमारे पास नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 सोन। ठीक है, n की जगह पे 1 रखा तो 2 1 ज़ार 2, 2 रखा तो 2 2 ज़ार 4, सोन चलता जाएगा। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू 2m प्लस 1 m बिलोंग टू n। ठीक है, n हमारे पास अगेन नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 से स्टार्ट हो रहे हैं। m की जगह 1 रखें, 2 1 ज़ार 2 प्लस 1 3 आ जाएगा, 2 रखें 2 2 ज़ार 4 और 1 5 एंड सोन चलता जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3, एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू 11n, n बिलोंग कर रहा है होल नंबर में से, और n लेस देन रहेगा 11 से, मतलब 10 तक लिख सकते हैं, 10 से ऊपर नहीं जाना हम लोगों ने। 10 को 0 से होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3, 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ जाएगा, 11 1 ज़ार 11, 2 ज़ार 22, सोन 10 तक जाएंगे तो 1 10 आ जाएगा हमारे पास। पार्ट नंबर 4 है, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू इवन नंबर है, एंड 4 लेस देन एक्स से और एक्स लेस देन है 8 से। तो हमारे पास क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा, क्योंकि 4 और 6 के दरमियान हमारे पास एक इवन नंबर, हमारे पास एक 5 ही आ रहा है, लेकिन 5 हमारे पास क्या है, ओड नंबर है, इवन नंबर नहीं है, तो हमारे पास इसका एम्प्टी सेट आ जाएगा। 5 पार्ट है, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू ओड नंबर एंड एफ लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 7। जो पीछे आंसर है ना तो वो गलत है, एम्प्टी सेट दिया हुआ है, लेकिन ये देखें 5 लेस देन इक्वल टू एक्स है, मतलब 5 इंक्लूड है, तो 5 इटसेल्फ एक ओड नंबर है। ठीक है, 5 और 7 के दरमियान 6 आ रहा है, तो 6 हमारे पास इवन नंबर होता है, तो इस सेट में हमारे पास 5 आ जाएगा। 6 है, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू रैशनल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो ये भी हमारे पास अगेन एम्प्टी सेट आएगा, क्योंकि एम्प्टी सेट हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, जैसे 1/2 4/5, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करें हमें 2 मिल जाए। सेकंड लास्ट है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रैशनल नंबर एंड एक्स इज इक्वल टू -x, तो हमारे पास वो नंबर 0 है। लास्ट वन है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू इरेशनल नंबर। ये हमने पढ़ा था कि जो क्यू बार है ना वो इरेशनल नंबर को शो करता है, तो फिर बाकी क्या बच जाएगा, रैशनल नंबर हमारे पास यूनियन होता है रैशनल नंबर का, रियल नंबर हमारे पास यूनियन होता है रैशनल एंड इरेशनल का, तो एक्स इरेशनल नहीं है तो एक्स फिर क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। ठीक है, ये था हमारी आज की वीडियो। अगर आपको लेक्चर का अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।